इस वीडियो में एक औरत को लगातार डंडे से मारा जाता है। हाथ में डंडा लिए इस औरत का नाम है आशा। ये दावा करती है कि अगर किसी के ऊपर कोई साया है, भूत है या फिर कोई भी स्पिरिट है, उसको ये भगा देगी, जिसके लिए ये लगातार इस बूढ़ी औरत को डंडे से मारती है। 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि पूरे 6 घंटे तक ये उस बूढ़ी औरत को मारती है। वो बूढ़ी औरत अनकॉन्शियस हो जाती है और आशा से पानी मांगती है, लेकिन वो उसको पीने के लिए पानी भी नहीं देती। और ताज्जुब की बात यह है कि इस वीडियो को उसके खुद के बेटे ने रिकॉर्ड किया है। अंधविश्वास इस हद तक किया है कि जिससे एक इंसान की जान चली गई। रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखना और कोशिश करें कि आपके आसपास में ऐसा ना हो। कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है होसा जम्बारागता। 55 साल की गीता अम्मा अपने बेटे संजय के साथ यहीं पर रहती थी। संजय की उम्र 20 साल थी। गीता माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। जून के महीने से गीता माँ की तबीयत काफी खराब रहने लगी, जैसे कि रात को नींद ना आना, नींद में बड़बड़ाना। इस बात को लेकर संजय काफी परेशान रहता था। वीडियो में दिखाई गई आशा और उसका हस्बैंड संतोष, ये दोनों भी इसी गांव में रहते थे। आशा अपने आप को एक प्रैक्टिशनर बताती थी और दावा करती थी कि अगर किसी के ऊपर कोई भी भूत है या फिर कोई भी स्पिरिट है, वो उसको भगा देगी। और गांव के लोग उसकी इस बात पर यकीन भी करते थे। आशा को संजय की मदर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। आशा 6 जुलाई को रात के समय संजय के घर पे पहुंचती है और संजय को बताती है कि उसकी माँ के ऊपर किसी भूत का साया है और अगर वो अपनी माँ को ठीक करना चाहता है तो आशा को एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। उसके बाद उसकी माँ की सेहत बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि गीता माँ की सिस्टर प्रेरणा काफी टाइम से संजय को कहती है कि ये कोई मेडिकल इशू है, तुम अपनी माँ को किसी डॉक्टर से दिखाओ। लेकिन संजय इन सारी बातों को इग्नोर करता है और आशा की बात पे यकीन कर लेता है। संजय आशा को रिचुअल करने के लिए हाँ कर देता है। रात के 9:30 बजे आशा संजय के घर के बाहर एक पूजा परफॉर्म करती है। आशा का हस्बैंड संतोष भी वहीं पे मौजूद होता है। पूजा खत्म होने के बाद आशा गीतम्मा को बालों से घसीटकर घर के बाहर लेकर जाती है। वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठाकर डंडे से मारना शुरू करती है। काफी देर तक डंडे से मारने के बाद और अपने रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद आशा कहती है कि ये जो स्पिरिट है तुम्हारी माँ के अंदर, वो काफी ईवल है और संजय के घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक चौदम्मा टेम्पल है, वहीं जाना पड़ेगा आगे के रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। अब संजय, आशा और संतोष ये तीनों गीतम्मा को उस टेम्पल के बाहर लेकर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आशा एक आधा नींबू काटती है और गीतम्मा के सर के ऊपर डालती है। जोर जोर से डंडे से सर पे मारती है और उसके सर को ठंडे पानी से धोती है। गीतम्मा ऑलरेडी अपनी सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में थी। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा लगभग 6 घंटे तक चलता रहा। आशा गीतम्मा के ऊपर डंडे से 6 घंटे तक इसी तरीके से मारती रही। उसके बाद जब गीतम्मा अनकॉन्शियस हो जाती है तो आशा संजय को कहती है कि उसकी माँ के ऊपर से अब वो ईवल स्पिरिट जा चुकी है। अब वो अपनी माँ को अपने साथ घर ले जा सकता है और उसके ऊपर कोई भी साया नहीं है। अब 6 और 7 जुलाई के बीच रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। संजय अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। 7 जुलाई की सुबह में उसकी माँ की तबीयत और खराब हो जाती है। वो बातचीत करना बंद कर देती है। संजय घबरा जाता है और अपनी माँ को लेकर हॉलीनूर कम्युनिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। जहाँ पहुंचते ही डॉक्टर उसकी माँ को डेड बताते हैं। 7 जुलाई को ही इनके गांव में पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसला होता है कि आशा और उसका हस्बैंड यानी कि संतोष, ये दोनों विक्टिम की फैमिली को 50,000 रुपए का कंपनसेशन देंगे। लेकिन संजय इस चीज के लिए मना कर देता है और वहीं के हॉलीनूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करता है। पुलिस गांव में आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। फास्ट में 3 और ऐसे ही ईवल पोजेस्ड वाले केस के बारे में पुलिस को पता चलता है। पुलिस आशा के बैकग्राउंड को चेक करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं पीछे ऐसे और भी मामले तो नहीं है जो पंचायत के अंदर ही सेटल हो गए हो। अभी आशा के ऊपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस केस के अंदर पुलिस संजय, संतोष और आशा तीनों को मर्डर केस के अंदर अरेस्ट कर लेती है। इस केस को आप लोगों के सामने लाने का बस यही मतलब था कि इस तरीके के इलाज पे विश्वास ना करें। लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, किसी भी तरीके से इसके अंदर ना फंसें। बी सेफ। सी यू इन नेक्स्ट फाइल।